तो राहुल गांधी प्रियंका के साथ वहां पर मौजूद थे। जाहिर है जिस तरह की चुनौती मिली है, कुमार विश्वास जिस तरीके से डट गए हैं वहां पर अमेठी में जाके, और जिस तरह से प्रचार चल रहा है, राहुल गांधी को कुछ काले झंडे भी दिखाए गए थे। हालांकि उनसे प्यार करने वालों की कमी नहीं है अमेठी में, क्योंकि लगातार नेहरू गांधी परिवार अमेठी से जुड़ा रहा है। अब कुमार विश्वास इस दफा कितनी चुनौती दे पाते हैं, वंशवाद की बेड़ियों पर कविता की पंक्तियां कितनी भारी पड़ती हैं, यह बहुत दिलचस्प होगा। हम चर्चा इस वक्त कर रहे हैं सोमनाथ भारती के बारे में। कानून मंत्री जो ऐसे पचड़े में फंसा है कि सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि कोई भी कदम उनके खिलाफ उठाया जाए। आखिर क्यों? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जगदीश मुखी जी, यहां पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि खिड़की एक्सटेंशन के लोगों से हमने बातचीत की, हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई वो परेशान थे। उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम परेशान थे। चलिए, हमने मान लिया कि ये बात सही थी, लेकिन क्या उस शिकायत को सुनने का, उसे दूर करने का यही तरीका था जो उन्होंने किया है वहां जाकर सोमनाथ भारती ने? नहीं, बिल्कुल गलत तरीका अडॉप्ट किया है। कानून का अपना तरीका है, उस कानून के हिसाब से इनको करना चाहिए था। मंत्री रात के अंधेरे के अंदर जाकर खुद रेड मारेगा और फिर यहां कर जाकर महिलाओं के टेस्ट कराएगा, ये तो सारी जो कंप्लेंट की गई है वो भी है। उसके अतिरिक्त जो डेनिश महिला ने के नाम जो इन्होंने लिया है वो अपने आप में एक ऐसा ऑफेंस है जो आईपीसी के अंतर्गत नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसके अतिरिक्त भी ये लॉ मंत्री ने, आपने देखा होगा जब ये वकील थे तो इन्होंने एक पवन कुमार के विरुद्ध एक केस लिया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और उसके तहत कानून के विरुद्ध इन्होंने विरोधी पार्टी के जो विटनेस थे उनको प्रभावित करने की कोशिश की और उन पर विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। ये एक एस्टैब्लिश्ड मिसकंडक्ट का केस है। इसी प्रकार का आपको ध्यान होगा, आर के आनंद सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यही किया था। तब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बार ने उनका लाइसेंस कैंसिल किया था। आज भी यहां दिल्ली की बार कोर्ट ने उनके लाइसेंस के कैंसिल करने के लिए नोटिस दिया हुआ है। क्या केजरीवाल इतने सब उनके विरुद्ध होने के बावजूद उनको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं? ये हमेशा शुचिता की बात करते हैं राजनीति में, जिस प्रकार के इन्होंने एस्टैब्लिश मिसकंडक्ट। वाकई पहला मामला नहीं है, इसके अलावा और मामले हैं। उस सब के बावजूद केजरीवाल उन पर पूरा विश्वास किए हुए हैं। हम आपसे कहें इसका जवाब देने के लिए, उससे पहले हम दिखाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड, जिनका समर्थन रहा है आम आदमी पार्टी सरकार को, उसके विधायक शोएब इकबाल क्या कह रहे हैं। कपिल, क्या जरा सी भी सोच पार्टी में ऐसी है? क्या आप लोगों को एहसास है कि देश भर में नहीं दुनिया भर में थू-थू हो रही है इस बात को लेकर? देखिए, कुछ चीज़ें तो जैसे कि मुखी साहब भी कह रहे थे, जैसा इनका बयान था भारती जी का, जिसके बारे में पूरी पार्टी ने ये कहा कि इस तरह के बयान बिल्कुल राजनीति में होने नहीं चाहिए और शोभा नहीं देते हैं। पूरी पार्टी कोई हर चीज़ में समर्थन दे रही है ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन रात की जो फुटेज हमारे पास है, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें रेड मारनी है, आप लिख कर दे दीजिए, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने 250 इलीगल लोगों को भी कुछ ही दिनों पहले पकड़ा हुआ है। उस मामले में तो ये निश्चित है कि शोभनाथ भारती जी जो कर रहे थे, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका जो दायित्व था और जो जनता उनके घर में गई रात को, उसके कहने पे निकल आए, और बाकी विधायकों या मंत्री जो पहले रहे हैं उनकी तरह अपने घर के अंदर बैठे नहीं रहे। तो बिल्कुल मुद्दे अलग अलग मुद्दों पर अगर आप देखें तो जहां पर उन्होंने गलत किया, पार्टी साथ नहीं खड़ी हुई है। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि अगर पुलिस वालों के लिए एक मापदंड की जांच तक वो अलग रहेंगे, मंत्री जी के लिए एक मापदंड कि पहले जांच तो आ जाने दीजिए। श्वेता जी, जहां पर खुद वो पुलिस वाले ही मामले की जांच कर रहे थे, तो वहां पर खुद ही वो जांच कर रहे हैं, तो उनको तो हटना ही होगा ना। अपनी मंत्री की भूमिका ऐसी नहीं होती है कि वो जांच नहीं कर रहे इस मामले की। क्या सोमनाथ जी जांच कर रहे हैं इस मामले की? एक मिनिस्टर जो है वो संविधान की ओथ लेते हैं, उनको संसदीय कार्य करने की उनको जानकारी है, वो लॉ मिनिस्टर हैं, और वो इस तरह का एक्ट करें और एक फॉरेन नेशनल लेडी के साथ, और वो उसको जस्टिफाइड करे। पार्टी लगातार ये कह रही है उन विदेशी मूल की महिलाओं के साथ कोई बात ही नहीं की है अनिल जी। पूरे कैमरे में आप देखिए, महिलाओं के साथ कोई बात तक नहीं की है सोमनाथ जी ने। इतना अनलॉफुल उन्होंने काम किया है
रूल ऑफ लॉ है इस देश में। ऐसा कभी नहीं होता कि एक मिनिस्टर अपने हाथ में कानून ले कहाँ लेगा। लिया? सिर्फ मिनिस्टर ACP से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार-बार। किसी को फोर्स करेगा किसी भी पुलिस को कि आप फुटेज रात में को सोमनाथ भारती रेड कुछ नहीं करिए। कर तो रहे ये हैं। चीजें तो आप- जांच में आएंगी ना। जो उन महिलाओं ने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जो बार बार वो कह रही हैं, वो यही कह रही हैं कि मिनिस्टर थे, उन्होंने पहचान की, शिनाख्त Yes, किया है कि नहीं, ये और सोमनाथ आप महिलाओं भारती का थे। बयान उसको मैंने- लगातार देख, महिलाओं लगातार का जो उसको बयान- ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है नहीं, पार्टी। भारत जी, महिलाओं देखिए, का जो हम- बयान है 164 में, उस बयान में महिलाओं ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि मिनिस्टर ने ऐसा किया है। उन्होंने ये कहा है कि अरे टीवी भैया, और अखबारों में बयान हमने तो जिस छोड़ व्यक्ति को दीजिए, देखा है, वो जो बहुत- टीवी पर बयान चल रहा है आपने- उनका, आपने- उसमें वो कह रही हैं आपने- अंग्रेजी में कि हमको जिसने घेरा, हमारे साथ जो लगातार रहे, जो कहा कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, श्वेता- वो इंडियंस की भीड़ थी श्वेता एक- और उसमें सोमनाथ भारती श्वेता, मैं उसको इस lead बात कर को रहे थे। लगातार कह रहा हूं कि ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक चिट्ठी धरने के पहले दिन बताई गई कि युगांडा के किसी उच्चायुक्त ने या किसी अधिकारी ने लिखी है, और जिसके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत स्ट्रांगली उसको कंडेम किया कि अफ्रीकन देशों के जो अधिकारी थे दूतावास के, वो आके मिले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है घटना का। हमारे डिपार्टमेंट को, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को उसके लिए सॉरी फील करना पड़ा है। आप कह रहे हैं कि चिट्ठी लिख दी उन्होंने। आप लगातार इस पूरे मामले में एक मिनिस्टर कंसर्न को बचाने के लिए जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप उस बात को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जस्टिफाइड कर रहे हैं एक गलत एक्ट को। नहीं, आप justify कैसे तो किया ही नहीं जस्टिफाइड गया कर कहीं सकते भी। हैं? और लेकिन- सोमनाथ भारती मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। वो ये सस्पेंस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें बचा क्यों रहे हैं, सोमनाथ भारती बोल क्यों नहीं रहे हैं। कुछ डर है कि वो मैं इसका हमेशा की जवाब तरह दे कुछ दूं? गलत बोल नहीं, देंगे। मैं इसका एक जवाब आपको देता हूँ। सोमनाथ भारती जी ने जितनी भी फुटेज हमने देखी है, और सारी मीडिया चैनल्स की फुटेज हम लोगों ने मंगा के देखी है, किसी भी फुटेज में सोमनाथ भारती जी ने किसी भी कानून का उल्लंघन किए ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ACP से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप कार्रवाई कीजिए। क्या एक जनप्रतिनिधि का अपने इलाके में अगर उन्हें लगता है कि कोई अपराध हो रहा है तो पुलिस से रिक्वेस्ट करना गुनाह हो गया क्या? रात के देखिए- 12 बजे रिक्वेस्ट देखिए- करना, जनता रात के कपिल जी, 12 बजे परेशान होकर उनके घर गई थी। उस तरीके से व्यवहार श्वेता, मैं करना। एक बात कहूंगा कि डबल स्टैंडर्ड आप नहीं रख सकते। आपकी जवाबदेही है, आप आज सरकार में हैं, आप लगातार अपने किसी एक्ट को आपकी पार्टी देखती है, आप कहां पे फुटेज मंगाते हैं, क्या चीजें आप जस्टिफाइड कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे नहीं, हैं। कपिल दिल्ली की आपसे जनता पूछेंगे, आपसे क्योंकि जवाब मांग रही है। हर हम सरकार लोगों ने बनाने को आपको लेकर आउटसाइड रेफरेंडम सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन सोमनाथ भारती के सवाल पर मैं रेफरेंडम आखिर भारद्वाज क्यों जी से नहीं एक हो रहा बात है? कहना चाह रहा हूं। जी भारद्वाज जी, जी जी मुखी भारद्वाज साहब। जी और शोएब इकबाल जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद उनका। किंतु मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब आप ये कहते हैं कि ना उन्होंने केजरीवाल साहब ने आपसे सहायता मांगी नहीं, आप जबरदस्ती दे रहे हैं, आप उनसे इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? हम मांगे तो समझ में आती है, बर्खास्त करने की हम मांग करें समझ में आती है, मुखी साहब, कर रहे हैं हम। देखिए- किंतु आपके हाथ में तो, आपने तो सरकार बनाई हम है। इस बात का जवाब आप आपसे लेंगे, सीधा- बस एक सीधा- ब्रेक के बाद। सीधा जी। उनका आप विड्रॉ कीजिएगा, मंत्री भी खत्म सवाल हो गए। बाजी में हम सवाल जवाब बाजी में देंगे। जगदीश आप मुखी एक जी, तरफ तो इसका सहायता दे जवाब रहे हैं, हम लेंगे, एक तरफ इसका जवाब सहायता हम दे रहे हैं लेंगे। उनको, और दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं। आपका भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसका मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहा है क्या इस पूरे मामले में? एक तरफ आम आदमी पार्टी का, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का, ये जानेंगे कर रहे हैं। लेकिन इसी के दौरान जगदीश मुखी जी ने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि क्यों ये दोहरा मापदंड, क्यों आप एक तरफ बिना मांगे समर्थन देते हैं इस मामले में? आप मुद्दों की राजनीति आप कहते हैं कि नहीं, हम करते हैं। हम जगदीश मुखी जी को और उनकी पार्टी को बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से इनको सरकार के लिए बुलाया तो उनको था। आपने समर्थन कहाँ लेकिन दिया था? जब नहीं, हम कम्युनल फोर्सेज को कोई देता ही समर्थन नहीं नहीं कर था। सकते। हाँ। जब दूसरा कोई रास्ता यहाँ खंडित जनादेश था, और उस खंडित जनादेश को देखते हुए एक ऐसे व्यवस्था जिसमें चुनी हुई सरकार बन सके, लोग ये ना कहें भाई कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन या गवर्नर मंशा हमने शासन लगा समझ ली। दिया, तो हमने एक चुनी हुई सरकार का रास्ता दिया और उसमें मुद्दा आधारित आउटसाइड सपोर्ट किया है उन वायदों मुद्दा को क्या आपके लिए इतना दिल्ली की बड़ा है जनता कि आप उनको समर्थन काम कर वापसी सके? करें? नहीं, यहाँ एक लॉ मिनिस्टर ने कानून को लगातार उसको तोड़ा है, और जी। निश्चित तौर पर हम उनके इस्तीफे के इसके लिए क्या मांग आप कर इसके लिए तैयार हैं कि कांग्रेस हट भी सकती है और इस मामले में कम इस्तीफे से के कम बजाय कांग्रेस को खराब कोई नहीं आप अपना कहेगा? समर्थन वापस ले लीजिएगा, इस्तीफे अपना पे हो जाएगा ना। नहीं, हम आपके कहने पे समर्थन नहीं वापस लेंगे।
देखिए, यहाँ अभी जो यहाँ हम आप हमारे देख कहने से रहे नहीं, आप ही कह रहे हैं इस्तीफा मैं मांग लेना। एक मिनट मुखी साहब, आप एक मिनट इस्तीफा जवाब दे मांगने दूं। का अधिकार मुखी क्या है? साहब, एक्ट के देखिए, मतलब एक ये व्यक्ति है कि के एक आपका इंडिविजुअल इस्तीफा एक्ट मांगना के लिए एक केवल मिनिस्टर मात्र एक नौटंकी एक है, इंडिविजुअल ढकोसला एक्ट है। के लिए एक मिनिस्टर यदि का वास्तव में आप रेजिग्नेशन चाहते हैं मांगा है। सोमनाथ को जाना यहाँ पे चाहिए, समर्थन तो आप सीधा वापसी सीधा का उनसे withdraw यहाँ कर पे सकते हैं। समर्थन विड्रॉल करने का सवाल नहीं है। हमने एक मिनिस्टर अच्छा, का मैं एक मिनट जवाब देता हूँ जी। भारद्वाज जी। वक्त उतना ही बचा है। कुल जी, मिलाकर स्थिति ये है कि अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी सरकार को हुए, और भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये लग रहा है कि अगर ये सरकार और 1 महीना भी चलती है तो इनकी राजनीति इस देश में अब खत्म होने वाली है। लेकिन यहाँ तो जनता को जवाबदेही है। नहीं, लोग जनता के जानना प्रति चाहते तो हैं पूरी क्यों ये जवाबदेही दोहरे है। और मापदंड मैं हैं? आपके चैनल पर भी स्पष्ट तौर पर यह बता दूं कि या चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, देश के संविधान की बात हो, किसी भी स्थिति में आम आदमी पार्टी, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, विधायक हो या मंत्री हो, उसको उसकी रास्ते में नहीं आने देगी, कोई बाधा नहीं बनने देंगे। और अगर ऐसा कोई जरा सा भी रत्तीभर शाखा में होता है तो उस व्यक्ति को भी वहां से हटाया जाएगा। यहाँ तो लेकिन जरा सख्त यहाँ सवाल पर ही नहीं सामने है। स्थिति तो आने दीजिए। यहाँ केवल तो- कांग्रेस और यहाँ भाजपा तो- बौखला जाए यहाँ तो और कोई सख्त निर्णय हो सवाल जाए, ही ऐसा नहीं है। कैसे एक ले चीज लिया है जो जाएगा? सामने हम है, इसी आप पारदर्शिता उसमें- का इंतजार कर रहे हैं। आप उसको लगातार हम पारदर्शिता का पेश इंतजार करें। कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। जी। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उसके एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन पारदर्शिता कम से कम मंशा के लिहाज से नजर आ नहीं रही है। जगदीश मुखी जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका, कपिल आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और खासकर एक खासम खास सर्वे हमने जो किया है आपके लिए, जिसमें अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो क्या नतीजा निकलेगा, बहुत ही दिलचस्प है। बस 7 बजे से उसकी शुरुआत होने वाली है। देखते रहिए आज।